हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 पुरानी बुक में, जो कि नई बुक में चैप्टर 5 हो गया, जिसका नाम लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की जो प्रोसेस होती है वो उसका मीनिंग क्या है और लाइफ का मतलब क्या है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके डाइजेशन सिस्टम को, रेस्पिरेशन सिस्टम को और प्लांट्स को। ये लाइफ है, लिविंग है, इनको डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो दुनिया है, जो पूरा संसार है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग वो देखिए, ये अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, इसके ऊपर ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर, ये सारी की सारी लिविंग थिंग्स हैं। यानी कि इन सब के अंदर वो सब चीज़ें वो सारी प्रोसेस होती हैं जो एक लिविंग पर्सन यानी हम कर सकते हैं। और प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, ये सारे लिविंग्स हैं, वर्ड्स हैं। और ये जो नीचे चीज़ें आई हैं, जैसे कि टेबल है, मशीन्स है और टीवी है, ये सब नॉन लिविंग है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आप लोग को ये पता भी होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम कैसे इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। तो लिविंग की और नॉन लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं इनको। तो लिविंग थिंग्स की हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एबिलिटी टू मूव, कि हमने चलने फिरने की एबिलिटी होती है, उसके बाद में हम चल फिर सकते हैं। दैन प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, हम संतान पैदा कर सकते हैं। हम मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स है वो संतान पैदा कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। देन रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, हम रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। हम किसी को रिएक्ट भी कर सकते हैं। रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंज, हम एक्सटर्नल चेंज करने को भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम किसी के प्रति, जैसे कोई हमें कुछ, जैसे किसी ने मान लीजिए हमारे नी में कोई हैमर को मारा, तो हम उसके प्रति अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं, है ना। गेट रेड ऑफ वेस्ट मैटर, और वेस्ट मैटर यानी कि यूरिनेशन भी करते हैं हम, है ना, स्टूल पास भी करते हैं। टेक फूड टू स्टे लाइव, और जिंदा रहने के लिए हम फूड खाते हैं, खाना भी खाते हैं हम, जिससे कि हम जिंदा रह पाएँ, है ना। टू टेक फूड लाइव, तो हम खाना भी खाते हैं। टर्न फूड इनटू एनर्जी, और हम ये जो फूड है इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिनके अंदर ये सब होता है वो लिविंग होते हैं। और लेट अस सी व्हाट आर दीज प्रोसेस एज नोन्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। लाइक ये देखो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी, ग्रोथ, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। कि लाइफ किन किन चीज़ों, लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मैं आपको सारा बताऊंगा। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन आर नोन एज लाइफ प्रोसेस, ये सारी की सारी जो चीज़ प्रोसेस हैं सबको हम क्या लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये हेल्प करती हैं किसमें, सस्टेन एंड मेंटेन ऑफ लाइफ में। तो हम अब एक डेफिनेशन निकाल पाते हैं कि अगर हमारी लाइफ को सस्टेन, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस की जाती हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। So we will learn about these process in detail in this chapter is called life process। इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। डिटेल पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नीड होती है एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। तो एनर्जी की क्या नीड होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या नीड होती है, एनर्जी की ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। और ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसको फूड से ऑब्टेन करते हैं, है ना। और फूड के अंदर क्या होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। और न्यूट्रिएंट जैसे मैंने आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिखा हुआ है इसमें, सब्सटेंस विच आर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो हमको एनर्जी देते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखो, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का जो प्रोसेस है, जैसे कि इसके अंदर लिखा है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एंड इट्स यूटिलाइजेशन। आप डेफिनेशन को ऐसे याद मत करिएगा कि हमें रटना पड़ रहा है। आप डेफिनेशन को ऐसे पढ़िएगा कि जो न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन न्यूट्रिएंट को
इनटेक करना और उसको बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन है। तो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को इनटेक करने का एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इसको यूज़ करने का। अलग अलग वेरियस फंक्शंस हमारी बॉडी करती है उसको यूज, उसके लिए। तो ये फूड इनटेक किया बाय ऑर्गेनिज्म, और करेगा कौन? कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। और ये हमें प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए जो भी मटेरियल हमें लगता है उसको ही करता है। वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड खाना खाने के कितने तरीके हैं, यानी कितने तरीके से कोई फूड कंटेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको? हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब दिक्कत है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें ये पता होना चाहिए कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो इनकी बात कर लेते हैं हम बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं। इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए आप, जो ऑर्गेनिज्म है वो टेक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने जो सराउंडिंग है वहाँ से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है और लेकर के इसको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक फूड में। ये मीनिंग कि हेटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक। जैसे कि ये एक प्लांट है लाइक, और यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये सन से सनलाइट ले रहा है, नीचे जो सॉइल है वहाँ से ये वाटर एंड मिनरल्स ले रहा है, और क्या बना रहा है? ये ग्रीन प्लांट है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस है। टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया इसने, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देन एंड वाटर नीचे से लेगा, ये भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसने वाटर नीचे से लिया, बिल्कुल वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया इसने फूड में, और फूड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फूड में इसको कन्वर्ट कर दिया बाई ये प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस मोड को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? एक ग्रीन प्लांट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट इनटू इन बाई ये प्रोसेस नोन एज, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका इक्वेशन है, देखो ऑटो का मीनिंग अगर मैं आपको बता दूं, इसमें ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। ऑटो का क्या मीनिंग होता है? ऑटो का मीनिंग, ये ऑटो है, इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ये है आपका न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक, ट्रॉफिक 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 का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटो मतलब अपने आप, और न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन करना। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अब आपको ये लगेगा सर इसकी डेफिनेशन कहाँ से लिखें, तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम आपको एक डेफिनेशन लिखेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये देखिए, ये क्या लिखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड सिंथेसाइज करे, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मोस्ट प्लांट एंड सम बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है ना, ओनली ग्रीन प्लांट्स जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या? यह है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कभी कभी देखो जी क्या होता है, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन नॉट प्रिपेयर देयर, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, और जो खुद नहीं बना पाते, जो डिपेंड करते हैं किसके? दूसरे जीवों को, जो दे डिपेंड और अदर ऑर्गेनिज्म है ना, वो दूसरे जो पर। और ऐसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो ये जो है ना, ये लॉइन आपको दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इसके ऊपर खाना डिपेंड है, ये डिपेंड है इस डियर के ऊपर। जब तक ये डियर को खाने लेगा, क्योंकि ये खाना अपना खुद नहीं बना रहा है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है ना, तो ये इनके ऊपर डिपेंड है। देखिए यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट के बीच में जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोग अगर अपना आपको खुद को देखें तो हम भी जो है प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं, वरना हम क्या खाएं, कैसे खाएं बताइए, है ना। आपको लगेगा कि हम तो सर अपना खाना खुद बनाते हैं, मम्मी बनाती है, लेकिन नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना है वो हम नहीं बना सकते। आप आलू कैसे बना दोगे? आलू तो प्लांट ही बनाएगा। हम केवल उसको पका के खाते हैं, कुकिंग करके खाते हैं, है ना। खाना बनाने का जो काम है वो प्लांट्स का है, नेचर का है ना। गेहूं जो है वो नेचर बनाता है, सब कुछ नेचर बनाता है। समझ में बात आपकी?
दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको हेट्रो का मीनिंग, हेट्रो और ट्रॉपिक, तो हेट्रो का मीनिंग होता है डिपेंड। देखो हेट्रो, ये हेट्रो का मतलब होता है हेटेरो, हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन अदर्स, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो डिपेंडिंग ऑफ अदर्स एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स एंड फंगाई, और इसका एग्जाम्पल क्या है? सारे के सारे एनिमल है वो हेट्रोट्रॉपिक हैं, और फंगी भी हेट्रोट्रॉपिक है, जो अपना खाना दूसरों से खाती है। इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू ऑब्टेन फूड। अब देखिए, मैं आपको अब तक मैंने कुछ नहीं बोला आपको, लेकिन अब बोल रहा हूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मोस्टली आता है। कई साल से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर से वो मेथड पूछता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म वो किस प्रकार से फूड्स को खाता है। सबसे पहले हम बोलते हैं बॉडी डिजाइन, कि ऐसी कैसी जो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी डिजाइन की वजह से वो अपना फूड इंटेक करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम, तो इसको हम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम, जैसे देखिए आप इसमें बात करते हैं हर्बीवोर्स जो होते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। नीड डिफरेंट फूड कंपेयर्ड टू कॉर्निवोर्स बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। और हॉर्निवोर्स नीड डिफरेंट, ये अलग अलग प्रकार का फूड कंपेयर करते हैं। एंड देखो क्या बोलते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल के हम बताते हैं हर्बीवोर, ये हर्बीवोर्स हैं, इनकी इंटेस्टाइन जो है लंबी होती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, जबकि कॉर्निवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। इसका रीज़न देखिए, इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर ये जो है, मान लीजिए ये हर्बीवोर्स है, ये डियर, तो ये हर्बीवोर्स अगर ग्रीन प्लांट खाएगा तो ग्रीन प्लांट के अंदर सेलुलोज होगा, फाइबर होगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा जो है वर्क करने की है, ज़्यादा एनर्जी की है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये जो है ये पूरा प्रोसेस होकर के जो है डाइजेस्ट होगा। लेकिन जो डायरेक्ट मीट खा रहा है, मान लीजिए किसी ने मांस खाया, किसी ने मीट खाई, किसी एनिमल को खा लिया, तो वो है कॉर्निवोरस। उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम जो है एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या कम जो है चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है और इसकी इंटेस्टाइन जो है बड़ी है। ठीक है, समझने की बात। बॉडी डिजाइन, देयरफॉर मान लीजिए इसका बॉडी डिजाइन, हर्बीवोर्स ईट ग्रास, हर्बीवोर्स घास खाते हैं, है ना, और जबकि कॉर्निवोर्स है वो मांस खाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी बॉडी की बनावट कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी एक सिंगल सेल से बना है या फिर अलग अलग सेल से बना है, ये भी है ना। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है अमीबा है ना, ये अमीबा ने जाकर के अपने फूड को इनगल्फ कर लिया है, तो अमीबा भी इस प्रकार से अपने फूड को इनगल्फ कर लेता है ना, ये अपनी बॉडी डिजाइन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है भाई, अमीबा देख रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट मोड, इसके अंदर अलग अलग मोड होते हैं, यानी ये सूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फिट होते हैं। अभी पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको क्या होता है सूडोपोडिया और कैसे अपने फूड को इनटेक कर लेता है। तो ये है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलग तरीके से खाता है, हम लोग जो है ना हाथ से खाते हैं, हम अलग तरीके से खाते हैं ना। फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, तो फंक्शनिंग डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार का सेप्रोफाइट है या पैरासाइट है। क्या होता है सेप्रोफाइट, क्या होता है पैरासाइट, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, कि फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ द अवेलेबिलिटी अराउंड द ऑर्गेनिज्म, है ना, कि कितना फूड जो है ना ऑर्गेनिज्म है। देखिए कुछ सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, देन एब्जॉर्ब इट इनसाइड, और उसको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फंगी है, अगर हम फंगी की बात करें, फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम एंड सम कॉर्निवोरस प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, है ना। जैसे लेट्स सी हाउ, देखते हैं, ये मशरूम है, यहाँ से देखिए मशरूम के जो फंगी है यहाँ से कुछ ये नीचे जो है फूड पार्टिकल हैं, देखिए मैं आपको ये रेड लाइन दिखा, ये नीचे फूड पार्टिकल हैं, ये ना, ये नीचे ये फूड पार्टिकल है, और ऊपर से कुछ जूसेस निकलेंगे, देखिए कुछ एंजाइम, देखो ये कुछ एंजाइम निकल रहे हैं, ये जो गिर रहे हैं ना इसके यहाँ से, ये कुछ एंजाइम गिर रहे हैं, और इस एंजाइम से ये क्या कर रहा है, इस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, फिर ये इस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर दिया इसने फूड, यानी डाइजेस्ट मतलब छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर दिया, अब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, देखो एब्जॉर्ब कर लिया इसने। तो इसने फूड अलग तरीके से खाया है ना, हम लोग फूड अलग तरीके से खाते हैं, तो हमारे फूड को इनटेक करने के तरीके भी अलग अलग है ना। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का इनसाइड द बॉडी, यानी अपनी बॉडी के अंदर फूड को इनसाइड करते हैं, देन एब्जॉर्ब इट, उसके बाद जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, कैट है, काऊ है, हम लोग क्या करते हैं पहले फूड को अंदर ले लेते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर ही उसको क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं। ये हमारा देखिए आप फूड है, ये फूड हमने अंदर लिया, ये फूड इनटेक हुआ, ये मान लीजिए फूड इनटेक हुआ, ये ईसोफेगस, ये स्टोमक,
और स्टमक में जाकर के कुछ जूस मिले इसके अंदर, जूस मिल करके क्या हुआ, ये डाइजेस्ट हुआ, है ना, डाइजेस्ट होकर के ये ब्लड के अंदर चला गया, है ना, ब्लड के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये भी खाली एक स्टोरी है, जस्ट लाइक ए इमेजिनेशन। हम अभी इनमें डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होता है। सम एनिमल्स एंड प्लांट डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ एनिमल और प्लांट हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं लेकिन उसको मारते नहीं हैं, है ना, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे हार्म द होस्ट प्लांट और एनिमल्स। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो उनको हार्म पहुंचाते हैं। अब आप इसमें पैरासाइट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये इसमें कस्कूटा जो आप जानते हो ये पेड़ों के ऊपर पड़ी होती है, ये क्या होती है, प्लांट्स के ऊपर होती है, और ये पैरासाइटिक प्लांट है विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। और ये अपना जो खाना है वो कहाँ से खाती है, ये अपना खाना दूसरे प्लांट से लेती है ना। टिक्स है, टिक्स भी आपने देखोगे, ये पैरासाइट फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल लाइक डॉग, कुत्ते वगैरह जो एनिमल होते हैं उनके ऊपर चिपके होते हैं। ये लीस है, ये तो आपके हमारे सबके होते हैं, पैरासाइट फाउंड ऑन हेयर एंड एनिमल्स, तो ये बालों में होते हैं। देखिए अब इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो लीस है ये हमको मारेगा नहीं, लेकिन जिस टाइम ये हमारे शरीर में चिपका हुआ तो हमको हार्म करेगा, नुकसान करेगा ये, ठीक है। लीचेज, जैसे लीच है, ये लीचेज क्या कर रहा है, चिपक रहा है यहाँ पर, देखिए ब्लड सकिंग पैरासाइट है ना, ये ब्लड को खा रहा है। टैपवर्म है, ये इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, है ना, वर्म फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड न्यूट्रिशन, और वहाँ से हमारे खाने को ये खुद ले लेते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, the digestive system is different in the various organism. Single cell organism की बात करें तो food may be taken by the entire surface. जो single cell organism वो अपनी surface की help से करता है, but as the complexity of the organism increases, different parts become स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो बॉडी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अलग अलग, जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, एग्जाम आता है भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और सूडोपोडिया का मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये देखिए ये अमीबा है, देखिए ये अमीबा है ये वाला, और अमीबा ने अपने जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल लिए, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इन्होंने सूडोपोडिया बोल दिया। ये फूड पार्टिकल अपने अंदर ले लिया, उसके अंदर फूड वैक्यूल बन गई। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन। फूड वैक्यूल के अंदर ये जो सब्सटेंस है ये टूट करके छोटे छोटे बिखर जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रू आउट, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये फिर बाहर फेंक दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड, देखो ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल, इसको बाहर निकाल दिया। दूसरी बात, अमीबा की कोई फिक्स जो है ना शेप एंड साइज़ नहीं होती इसमें। और एक बात यह है, अमीबा जब किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है, या सेल, कोई भी सेल अपने किसी चीज़ को अपने अंदर लेती है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। और इसके बाद में देखो हमने क्या पढ़ा, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एनिमल पढ़े, पैरासाइटिक प्लांट पढ़े। सेप्रोफाइटिक होते हैं जो डेड एंड के ऑर्गेनिज्म से अपना खाना प्राप्त करते हैं, फंगी होते हैं उसके अंदर, एग्जाम्पल। फिर हमने पैरासाइटिक पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा है अमीबा का पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है इंसेक्टिवोरस, मैं पढ़ाता हूँ। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट वगैरह वो खा लेते हैं, जैसे पिचर प्लांट की बात करें हम, वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें हम, ये वीनस फ्लाई ट्रैप और ये बालासम, फ्रूट ऑफ बालासम, ये क्या करते हैं, ये जो पिचर प्लांट है इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है, फिर कोई भी कीड़ा वगैरह इसके अंदर जाता है उसको खा जाता है, डाइजेस्ट कर देते हैं, ये इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। अब इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये टेंशन मत लेना।